दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिज़ कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए-नए बिज़नेस आइडिया और नए-नए बिज़नेस टिप्स देता रहता हूँ। दोस्तों, आज की डेट में अगर आपको बिज़नेस करना है, तो ऐसे 4 सेक्टर्स हैं जिसमें आप बिज़नेस करें। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, अगर आपने सही लगन से और अपनी पूरी मेहनत और काबिलियत के साथ अगर आप किसी बिज़नेस को करते हैं, तो उन 4 बिज़नेस में आप कभी भी फेल होने वाले नहीं हैं। वो 4 सेक्टर दोस्तों कौन से हैं, इसको समझना ज़रूरी है। दोस्तों इसमें एक सेक्टर आता है जो सबसे पुरानी कहावत है, आपने सुना भी होगा, रोटी, कपड़ा, मकान। और दोस्तों ये 3 चीज़ें हो गई जिसके बारे में आपने किसी न किसी जगह पे, किसी मूवीज़ में ज़रूर सुना होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान का ज़रूरत जो है, हर किसी को है। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई बिज़नेस अगर आप करते हैं, तो मैं दोस्तों दावे के साथ कहता हूँ कि आप कभी भी असफल नहीं होंगे। बट उसमें सिर्फ़ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, एक सही लोकेशन होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए और आपको पूरी मेहनत करनी होगी। इसमें दोस्तों जो चौथा होता है, वो होता है स्वास्थ्य और 5वां जो है, वो है दोस्तों शिक्षा। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा हर किसी की ज़रूरत है। तो दोस्तों इन सब में आप किसी भी चीज़ में एक बिज़नेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कपड़े के बारे में। दोस्तों कपड़े का इतना बड़ा रेंज है कि आप इसमें बिज़नेस करके कभी असफल हो ही नहीं सकते हैं। दोस्तों कपड़े की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, बहुत सारे रेंज हैं, तो मैं सबको तो नहीं कवर कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं एक ऐसे छोटे से सेक्टर को कवर करूँगा, जिसमें आपको मात्र और मात्र 25 से 30,000 रुपए लगा के अपने बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 25 से 30,000 रुपए आप इन्वेस्ट अगर करते हैं, जिसमें मैं बताऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। उस बिज़नेस में दोस्तों मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 1000 से 1500 रुपए पर डे का प्रॉफ़िट होगा। मैं सेल की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, प्रॉफ़िट की बात कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो में दोस्तों अगर इन सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं और समझ गए हैं, तो आप बिज़नेस करने के तरीकों को समझ जाएँगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जीन्स की। दोस्तों ऐसा ही कोई घर होगा जिसके घर में जीन्स का यूज़ ना होता हो, जीन्स पैंट का यूज़ ना होता हो। तो दोस्तों आज मैं इसी सेक्टर पे बात करूँगा और इस पे क्यों काम करना चाहिए और इसमें क्यों प्रॉफ़िट होने के चांसेस होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ दोस्तों। जीन्स की ज़रूरत दोस्तों वो चाहे बच्चे हों, चाहे लड़कियाँ हों या पुरुष हों, सबके लिए ये मैंडेटरी हो रखा है, सबके घर में लोग जीन्स का यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इस जीन्स के बिज़नेस में आपको रिस्क बहुत ही कम है। रिस्क का बात करें तो अगर आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि इनका एक शेल्फ लाइफ है, वो 4 महीने और 6 महीने में खराब हो जाएगा। जिस भी प्रोडक्ट को आप सेल करेंगे दोस्तों, अगर आज नहीं सेल हुआ तो कल सेल होगा, कल नहीं सेल हुआ तो परसों सेल होगा। बट वो आपको प्रॉफिट देके ज़रूर जाएगा। तो दोस्तों इस बिज़नेस को करना कैसे है? कैसे आप इसको 20 से 25,000 रुपए में कर सकते हैं? इन सारी चीज़ों पे हम दोस्तों डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं वो टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा कि किस तरह से आपको 25 से 30,000 रुपए खर्च करके अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट हम मँगाएँगे कहाँ से? क्या 25 से 30,000 रुपए में हमें जीन्स मिल जाएँगी? जी हाँ दोस्तों, आपको जीन्स की अच्छी क्वालिटी मिल जाएँगी। वो दोस्तों कहाँ से मिलेंगी? इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, शायद आप इस वीडियो को पैन इंडिया में देख रहे हों। तो हम बात करें दोस्तों जो जीन्स का सबसे बड़ा मार्केट है, वो है दोस्तों मुंबई का उल्लासनगर। अब आपको ये समझ में आएगा कि उल्लासनगर कहाँ है? तो दोस्तों मुंबई में एक जगह है कल्याण। कल्याण से 5 किलोमीटर की दूरी पे है उल्लासनगर। उल्लासनगर बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, छोटे-छोटे मार्केट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। उल्लासनगर 5 उल्लासनगर 5 में अगर आप जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको एक अच्छी रेंज, अच्छी वैरायटी और अच्छी क्वालिटी में चीप रेट पे आपको सस्ते दाम पे आपको जीन्स मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप दिल्ली के आस-पास हैं, तो आप दिल्ली से ले सकते हैं दोस्तों। दिल्ली की बात करें तो दोस्तों दिल्ली का टैंक रोड टैंक रोड में आपको जींस के होलसेल का पूरा एक इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं।
और बात करें तो दोस्तों वहाँ पे आपको 250 से लेके 300 की रेंज में जीन्स की क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी की मिल जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों कि ऐसा नहीं कि आपने वीडियोज़ को देख लिया और वहाँ के किसी भी होलसेलर से कॉन्टैक्ट किया और अपने माल मँगा लिया। आपको बिल्कुल भी कतई ऐसा नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है दोस्तों क्योंकि वहाँ से अगर आप डायरेक्ट जाके प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं, तो आपको वहाँ के मटेरियल के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में कैसे पता चलेगा? हो सकता है कि आप जिस भी होलसेलर से बात कर रहे हो, वो होलसेलर आपको पैसे तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट का ले, बट वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको ना दे। तो इस केस में आपके बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले ही फ्लॉप होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, अगर आप दिल्ली के आस-पास के क्षेत्र में हैं, तो दिल्ली में जाएँ, मुंबई के आस-पास के क्षेत्र में हैं, तो मुंबई में जाएँ और वहाँ से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 जीन्स ले आनी है। ज़्यादा नहीं दोस्तों, 100 जीन्स ले आनी है और उन 100 जीन्स की एक-एक क्वालिटीज़ को आपको चेक करना है, क्योंकि क्वालिटी वाले प्रोडक्ट आपके ईज़िली सेल हो जाएँगे। वहाँ जाना है दोस्तों, मार्केट को सर्वे करना है, कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी गली हैं, उनमें बिल्कुल लास्ट में जाना है। क्योंकि जो फ्रंट पे होता है, उसकी शॉप काफ़ी महँगी होती हैं, तो वो आपको जीन्स भी महँगी देगा। तो आप कोशिश करें अंदर की साइड जाएँ, वहाँ से आपको और एक चीज़ दोस्तों, आप समझिएगा कि अगर कोई किड्स का जीन्स सेल कर रहा है, कोई वुमेन्स का सेल कर रहा है, कोई मेंस का सेल कर रहा है और कोई मिक्स सेल कर रहा है, तो दोस्तों जो मिक्स सेल कर रहा है, वो होलसेलर नहीं है। जो सिर्फ़ किड्स वियर को होलसेल कर रहा है, वो असला होलसेलर है। जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंस का कर रहा है, वो सही होलसेलर है। जो वुमेन का सिर्फ़ कर रहा है, वो सही होलसेलर है। तो जब दोस्तों आप अंदर की तरफ जाएँगे, चाहे वो उल्लासनगर की गलियों में हो या फिर टैंक रोड की गलियों में, वहाँ पे आप अंदर जाएँ और वहाँ पे आप प्रोडक्ट को देखें, समझें, परखें। मार्केट में जितनी भी शॉप्स हैं, वहाँ पे जाएँ। अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, तो आप जीन्स को लें। जीन्स को लेने का जो तरीका है दोस्तों, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 जीन्स लेनी है। ज़्यादा नहीं लेना है, 100 जीन्स लेनी है, जिसमें जो साइज़ होगा दोस्तों, वो 28, 30, 32 और 34 और 36 भी आपने रखने हैं। इसमें दोस्तों आपके 20-20 जीन्स आएँगे, ठीक है? बट आपको 34 और 36 की जीन्स को कम लेना है, 28, 30 और 32 की जीन्स को ज़्यादा लेना है। तो दोस्तों 4 पैटर्न और 5 कलर, मतलब कि 4 अलग-अलग पैटर्न हो या फिर 5 पैटर्न और उनके 4 अलग-अलग कलर। सिर्फ़ इस तरह से दोस्तों आपको लेना है। लेके दोस्तों वहाँ पे पैकिंग होती है, अपने सामने पैकिंग कराएँ, उनकी बिल्टी बनती है, बिल्टी बनवाएँ और अपने एड्रेस पे आ जाएँ। एक सर्टेन टाइम पे दोस्तों आपका प्रोडक्ट आपके नियरेस्ट जो भी ट्रांसपोर्ट होगा, वहाँ पे आ जाएगा और वहाँ से उसको पिक करके आपको अपने घर पे ले आना है। और दोस्तों यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। बट आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि इसको सेल कैसे करें? दोस्तों यहाँ पे आपको होलसेल बिल्कुल भी नहीं करना है। होलसेल बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको आपको करना है रिटेल। रिटेल करने के दोस्तों तरीके कई हैं। पहला तरीका जो है दोस्तों, वो ये है कि आपको एक रिवॉल्विंग स्टैंड लेना है, जो राउंड का होता है, इमेज में आपको लगा भी होगा, आप देख सकते हैं। इस तरह की एक स्टैंड ले आना है और अगर आपके पास बाइक है, तो बेहतर है और बाइक नहीं है, तो आप इसको अपने साइकिल से भी कर सकते हैं। अब इसको बेचना कहाँ पे है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको दोस्तों समझ में आ गया ना, तो मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका जो 100 पीस का वो जीन्स है ना, वो मुश्किल से 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 1 हफ्ते में वो जीन्स आपका खत्म हो जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, कोई भी कॉलेज हो, कॉलेज के गेट के आस-पास आपको वो अपनी बाइक खड़ी करनी है, अपनी बाइसिकल खड़ी करनी है, रिवॉल्विंग स्टैंड लेना है, उसपे जीन्स को लगा देना है। आपने 20-25 जीन्स लगा दिए और उसपे एक आपको बोर्ड बनवाना है फिक्स प्राइस का,
जो दोस्तों आपने ₹250 का पैंट लिया था, वो ₹350 में सिर्फ़ आपको बेचना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹350 में बेचना है। नो बार्गेनिंग, कोई बार्गेनिंग नहीं करना है, एक फिक्स प्राइस रखना है आपको और आपको वहाँ पे बैठ जाना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि पूरे दिन में आपके वो जीन्स सेल हो जाएँगे। हो सकता है कि 1 दिन ना हो, 2 दिन ना हो, बट दोस्तों आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि जहाँ पे आप हार गए, मतलब समझ लीजिए कि वहीं से बिज़नेस स्टार्ट होना था। बिज़नेस क्या है दोस्तों? वो समय माँगता है। तो पहला तो आपको कॉलेज के सामने देखना है। दूसरा देखना है दोस्तों, एक ऐसी मार्केट जहाँ पे लोग आते-जाते हों, उस मार्केट पे लगाना है। अगर दोस्तों आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया से हैं, आप वहाँ पे लगा सकते हैं। कोई सब्जी मंडी हो, वहाँ पे लगा सकते हैं। कोई फल मंडी हो, वहाँ पे लगा सकते हैं। दैट इज़ ऐसी जगह पे आपको लगाना है जहाँ पे लोगों का आना-जाना हो। आपको दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ़ यही काम करना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी हाईवे के किनारे, किसी रोड के किनारे आपको खड़ा हो जाना है और वहाँ पे आपको पर डे जाना है कम से कम 1 सप्ताह तक। 1 वीक तक आप कंटीन्यूअस जाएँगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि आपके जो 100 के 100 जीन्स हैं वो आपके सेल हो जाएँगे। और जो दोस्तों आपको जीन्स लेनी है ना, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जीन्स जो लेनी है वो ब्रांड की लेनी है। ब्रांड में बताऊँ दोस्तों, तो आप जो ब्रांड चाहेंगे वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं ये आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि इसमें आपको प्रॉफ़िट कितना होगा। दोस्तों अगर आप मिनिमम 70 से ₹80 भी आप प्रॉफ़िट रखते हैं, ₹250 में दोस्तों आपने जीन्स लिया, 100 जीन्स ले लिया आपने, वो हो गया ₹25,000 का। अब दोस्तों उसपे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जोड़ लें, तो ₹20 और लगा लीजिए। ये पड़ गया आपका ₹270 का। ₹10 आपके अदर एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं, जो भी आपका आने-जाने का होगा, वो भी इसको हम जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको एक पैंट पे ₹70 भी बचते हैं, ₹70 का मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको 25 से 30% का प्रॉफ़िट हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप पूरे दिन में 10 जीन्स भी सेल करते हैं, तब भी आप ₹700 पर डे प्रॉफ़िट गेन करते हैं। अगर दोस्तों आपने 20 जीन्स सेल कर दिया, तो आप कम से कम 14 से ₹1500 का प्रॉफ़िट हो गए। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप पर डे 10 जीन्स का भी एक हिसाब लेके चलें, पर डे आपके सिर्फ 10 जीन्स सेल हो रहे हैं, तो इस तरह से दोस्तों आपके 10 दिन में ही आपके पूरा प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों कि उस होलसेलर का डिटेल सारी चीज़ें लेके आनी है और जितने भी आपने जीन्स के प्रोडक्ट मँगाए थे, उनकी एक-एक फ़ोटोज़ को रखना है, जिससे सिर्फ आप उसी को रिपीट कर दें और वो ट्रांसपोर्टर को लगा दें और आपका माल आपके पास पहुँच जाए। इस तरह से दोस्तों आप बिज़नेस करके एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट गेन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जब आपका बिज़नेस ठीक-ठाक चलने लगे, तो उसमें आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं। मतलब कि वहाँ पे आपने अभी सिर्फ़ जीन्स रखा है जो, वो जेंट्स के लिए है। अगर आपको लगे कि आपका सेल प्रॉपर हो रहा है, तो आप उसमें लेडीज़ का भी मँगा लें और किड्स का भी मँगा लें। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने बिज़नेस को 20 से ₹25,000 में स्टार्ट कर सकते हैं और पर डे ₹1000 के आस-पास का प्रॉफ़िट आप कर सकते हैं। इस दुनिया में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ पैसों के दम से बिज़नेस नहीं होता है। बिज़नेस करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए थोड़ा-सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। मतलब अगर ₹25,000 लगा के आप 100 जीन्स सेल करते हैं, तो आपको ₹70 के हिसाब से ₹7,000 आपको प्रॉफ़िट होते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। मैं मान लेता हूँ दोस्तों ये 10 दिन में नहीं 15 दिन में सेल होगा। तब भी तो आपको ₹7,000 के प्रॉफ़िट हो रहे हैं। आपने 2 बार इस तरह से मँगा लिया तो ₹15,000 मिनिमम आपके बच जाएँगे। तो दोस्तों बिज़नेस करने का एक अनोखा तरीका है, जिसको आप अप्लाई करें और 20 से 30,000 में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें और एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट गेन करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ लाने वाला हूँ जो आपके लिए प्रॉफ़िटेबल होने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।